Sengoku era was the golden time of Demon Slayers, where Yoriichi Sugiguni was the strongest swordsman. But क्या तुमने कभी सोचा है कि करंट एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कौन है? वेल करंट एरा में स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर को चुनना उतना आसान नहीं है, बिकॉज सेंगोकू एरा में तो योरिची वाज लाइक बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट. बट करंट एरा यानी कि ताइशो एरा में दो डीमन स्लेयर्स के बीच महायुद्ध हो सकता है नंबर 1 स्पॉट के लिए. द स्टोन हाशिरा, ग्योमे हिमेजिमा एंड द प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ तांजिरो कामाडो. लेकिन हाँ, अब इस डिबेट को खत्म करने का वक्त आ गया है. आज की वीडियो में मैं इन दोनों का एक बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ. एंड यस, अगर तुम भी जानना चाहती हो कि इन दोनों में से करंट एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कौन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना. वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपके रहना. आज तुम्हें वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जिन्हें तुमने मांगा में लिटरली नोटिस तक नहीं किया होगा. सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ग्योमे हिमेजिमा वर्सेस तांजिरो कामाडो. फर्स्ट, स्ट्रेंथ. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें देन इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट ग्योमे टेक्स इट. ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन तांजिरो इन रॉ पावर. नेक्स्ट, स्पीड. अब स्पीड की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से ग्योमे आगे है. He was able to keep up with Kokushibo just with the Demon Slayer mark. जब ग्योमे योरिची के बारे में मेंशन करता है that there must be a Demon Slayer who lived past 25 years despite having the mark, Kokushibo was enraged by remembering his brother. He straight up charged for Gyome's neck, उसका गला काटने के लिए, and yet Gyome was able to dodge that attack point blank. Later on वो long sword Kokushibo के हर एक अटैक पर रिएक्ट कर लेता है, and ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड मिलने के बाद तो वो ऑफेंसिव भी खेल पा रहा था. अगर तुम कोकुशिबो की फिजिकल स्पीड को देखो, उसकी खुद की मूवमेंट स्पीड को, देन वो ग्योमे से आगे तो था, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं. सिंस ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड मिलने के बाद ग्योमे वाज एबल टू ब्लिड्स हिम ऑन मल्टीपल ओकेजन्स. लॉन्ग स्वॉर्ड कोकुशिबो के क्रेसेंट मून ब्लेड्स, उसके प्रोजेक्टिलाइट्स काफी ज्यादा फास्ट थे, कोकुशिबो के खुद की फिजिकल स्पीड से भी ज्यादा. इसलिए ग्योमे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फिजिकल स्पीड की बात रही देन ग्योमे वाज एबल टू कीप अप विद कोकुशिबो टू एन एक्सटेंट, लेकिन उसके प्रोजेक्टिलाइट्स के सामने ऑल ही वाज एबल टू डू वाज डॉज एंड डिफेंड हिमसेल्फ. ही वाज नॉट एबल टू क्लोज अप द डिस्टेंस, एंड इवन अगेंस्ट सेकंड ड्रग मूजान, जहाँ पे वो ऑलरेडी कोकुशिबो के खिलाफ एक डेथ बैटल लड़ के आया है, ही स्टिल ब्लिड्स मूजान मल्टीपल टाइम्स विदाउट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड. नाउ यू माइट आर्ग्यू कि भाई दोनों बैटल्स में ग्योमे के पास 2-3 हाशिरास की हेल्प थी, वो अकेले नहीं लड़ा है, जबकि तांजिरो मूजान से अकेले लड़ा था. जहाँ ग्योमे के सामने कोकुशिबो एंड मूजान का अटेंशन स्पैन डिवाइडेड था, तांजिरो के अगेंस्ट मूजान का फुल फोकस सिर्फ तांजिरो पे था. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, द मूजान विच तांजिरो फेस्ड वाज सिग्निफिकेंटली वीकेंड एंड वाज नोवेयर अराउंड कोकुशिबोज स्पीड, एंड यस ग्योमे फेस्ड अ मच स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ मूजान एज वेल आफ्टर कोकुशिबोज फाइट. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सेस. अब रिफ्लेक्सेस में भी ग्योमे आगे है, सिंस ही रिएक्टेड टू सम ऑफ द मोस्ट जॉ ड्रॉपिंग अटैक्स लाइक द सरप्राइज अटैक ऑफ कोकुशिबो एंड द सरप्राइज अटैक ऑफ मूजान. ओवरऑल ग्योमे possesses the second highest reaction speed out of all the demon slayers after योरिची. सो ये स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में ग्योमे आगे है. एंड यस, अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो भाई एक बार पूरी फाइट को सही से एनालाइज करो. ग्योमे एक लौता डीमन स्लेयर है जिसे सबसे कम अटैक्स लगे हैं, लाइक कोकुशिबो बस 2 से 3 बार उसे हिट कर पाया था पूरी फाइट में, लेकिन तांजिरो काफी बार हिट हुआ है फाइट में. आई डू अग्री दैट वो मूजान से अकेला लड़ा था, बट यस, दैट मूजान वाज नोवेयर अराउंड कोकुशिबो's स्पीड और द मूजान विच ग्योमे फेस्ड. ग्योमे ने पूरी फाइट में लिटरली लगभग हर एक अटैक पर रिएक्ट किया है एंड उसे डॉज किया है. सो ये स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में ग्योमे आगे है. नेक्स्ट, स्टैमिना. स्टैमिना में भी ग्योमे आगे है, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस सिंस ग्योमे फॉर 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस बैक टू बैक, और वो भी अच्छे खासे टाइम के लिए. लाइक कोकुशिबो के अगेंस्ट वो लगभग 1 घंटे तक लड़ गया, एंड देन 10-15 मिनट बाद ही वो दोबारा से मूजान से लड़ता है आधे घंटे तक. वेयरएज तांजिरो barely fought against आकाजा. 90% फाइट तो गियू ने अकेले लड़ी थी, और फिर आकाजा की फाइट के बाद उसे अच्छा खासा रेस्ट भी मिल जाता है. उसके बाद वो मूजान के खिलाफ उतरता है एंड 2-3 अटैक के अंदर ही नॉकआउट हो जाता है, एंड देन उसे फिर से आधे घंटे का ब्रेक मिल जाता है, एंड उसके बाद फाइनली वो मूजान से लगभग 1 घंटे तक अकेला लड़ता है, वो भी एक ऐसे मूजान से was constantly getting weaker and weaker. Whereas ग्योमे के फाइट्स ऐसे सीक्वेंस में हुए जहाँ पर उसे रेस्ट करने का मौका मिला ही नहीं, एंड ही फॉट मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर अपोनेंट्स. सो ये स्टैमिना में ग्योमे आगे है. नेक्स्ट, एंजोरेंस. एंजोरेंस में तांजिरो इज लाइक द बेस्ट डीमन स्लेयर. वो मूजान के अगेंस्ट 1 घंटे तक लगातार लड़ा है एंड उसे काउंटलेस अटैक्स को सहा है. तांजिरो का तो लिटरली पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था मूजान के शॉकवेव अटैक से. स्टिल ही केप्ट फाइटिंग. लास्ट में उसने एक और शॉकवेव अटैक सहा पॉइंट ब्लैंक एंड लिटरली हैड हिज एंटायर आर्म कट ऑफ, बट ही स्टिल रिफ्यूज्ड टू लेट गो ऑफ द ब्लेड. हाँ, ग्योमे के पास एक प्लस पॉइंट है दैट पूरी बैटल में सबसे कम अटैक्स उसे ही लगे, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट भी है सिंस इसके कारण हमने उसके एंजोरेंस को सही से देखा ही नहीं, दैट हाउ मच अटैक्स ही कैन एंड्योर एंड कीप फाइटिंग. द ओनली टाइम वी सॉ हिज एंजोरेंस व्हेन ही हैड हिज लेग कट ऑफ एंड स्टिल रीजॉइंड द बैटल इन द एंड. लेकिन ये बैलेंस हो जाता है बिकॉज लास्ट में तांजिरो का ही पूरा हाथ कट गया था, एंड हिज इंजरी वाज इवन वर्स इफ वी सी लॉजिकली, सिंस इन दोनों की फिजिक में जमीन आसमान का फर्क है. ग्योमे इज अ जायंट, मीनवाइल तांजिरो इज जस्ट अ नॉर्मल बॉय. अगर एक 7 फुट 2 इंच लंबा दानव जैसा इंसान अपना पैर खोदे और एक 5 फुट 5 इंच का लड़का अपना हाथ खोदे, दोनों में से किसकी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड लॉस से ज्यादा डैमेज किसको होगा, इसका अंदाजा तुम खुद भी लगा सकते हो. एंड यस, ग्योमे वाज इंस्टेंटली नॉक्ड अनकॉन्शियस आफ्टर हैविंग हिज लेग कट ऑफ. Meanwhile, Tanjiro was still conscious, and he was not only enduring the pain of his severed arm, but also the pain of that point-blank shockwave in his entire body. And he still kept fighting.
सो यस तांजिरो इंजोरेंस में क्लियरली आगे है। ऑफेंस की बात करें देन तांजिरो क्लियरली टेक्स इट बिकॉज सन ब्रीदिंग इज वे मोर ऑफेंसिव देन स्टोन ब्रीदिंग। तांजिरो हैव सो मेनी ऑफेंसिव अटैक्स इन हिज आर्सेनल एंड इफ यू एनालाइज हिज फाइटिंग स्टाइल एंड हिज बॉडीज बायोलॉजी, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपोनेंट पर ज्यादा से ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई ही इज मोर सूटेड फॉर सन ब्रीदिंग इंस्टेड ऑफ वाटर ब्रीदिंग। वो नेचुरली एक ऑफेंसिव फाइटर है। नेक्स्ट डिफेंस, दिस शुड गो टू ग्योमे बिकॉज स्टोन ब्रीदिंग ना सिर्फ ऑफेंसिव बल्कि बहुत डिफेंसिव ब्रीदिंग स्टाइल भी है। ग्योमे फाइट के दौरान ना सिर्फ अपना ऑफेंस बल्कि डिफेंस भी करता है। ही इज बिल्ड लाइक अ टैंक एंड इज नेचुरली अ बैलेंस्ड फाइटर। नेक्स्ट वर्सेटिलिटी, इसमें क्लियरली तांजिरो आगे है। वो बैटल के हर एक सिचुएशन में काफी इजीली अडेप्ट कर जाता है। एज यू कैन सी हिज स्टेटमेंट इन द सनराइज काउंटडाउन आर्क, मुजान इज अ बीइंग हु इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मुजान लगातार अपने अटैक पैटर्न्स को चेंज कर रहा था, सरप्राइज अटैक कर रहा था एंड तांजिरो लिटरली फॉट हिम अलोन फॉर नियरली 10 मिनट्स। एंड इवन कीपिंग दैट असाइड, ये हमने कई बार देखा है दैट तांजिरो बैटल की सिचुएशन के खिलाफ बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता है। मीनवाइल ग्योमे भी बहुत अडेप्टेबल है लेकिन हाँ तांजिरो की जितना नहीं। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, ग्योमे नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड। नेक्स्ट एक्यूरेसी, दिस वन गोज टू ग्योमे। हाँ तांजिरो की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। वी हैव सीन दिस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स लाइक थ्रोइंग स्वॉर्ड्स एट आकाजा एंड मुजान फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू स्टैब देम एंड येट स्कोरिंग लीथल हिट्स। बट एक्यूरेसी में ग्योमे की बात ही कुछ और है। आई मीन ये बंदा टोटली अंधा है एंड स्टिल ही कैन स्कोर एक्सट्रीमली लीथल हिट्स, dodge enemies' attacks and even react on some of the most jaw-dropping attacks. And all this with pinpoint accuracy and unmatched precision. So yes, accuracy में ग्योमे आगे है। नेक्स्ट सेंसेस, तांजिरो टेक्स दिस वन। हाँ सही मायने में दोनों के सेंसेस बहुत शार्प हैं। वेयर तांजिरो हैव कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड ग्योमे हैव सुपर नेचुरल हियरिंग। बट तांजिरो के पास ओवरऑल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी है। ही कैन सेंस समवन प्रेजेंस फ्रॉम फार अवे एंड इवन डिटेक्ट सो मेनी अटैक्स। सो हाँ मेरे अकॉर्डिंग सेंसेस में तांजिरो आगे है। नेक्स्ट रेंज, ग्योमे इजीली टेक्स दिस वन सिंस उसके कुसारीगामा के साथ वो क्लोज रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज तीनों में काफ़ी अच्छे से लड़ सकता है। मीनवाइल तांजिरो कैन ओनली फाइट इन क्लोज रेंज कॉम्बैट। नेक्स्ट वेपन, अगेन ग्योमे। वेपन के मामले में आई डू अग्री दैट तांजिरो के पास योरीची की तलवार है, द शार्पेस्ट स्वॉर्ड एवर। बट इवन देन ग्योमे के वेपन्स ज़्यादा ताकतवर हैं बिकॉज अल्टीमेटली ही इज लेस्ड विथ मल्टीपल वेपन्स। उसका कुसारीगामा 3 वेपन्स का कॉम्बिनेशन है, एक फ्लेल, एक एक्स और एक चेन। एंड यस हिज वेपन्स आर मच स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल एंड ओवरऑल बेटर। योरीची की तलवार सिर्फ शार्पनेस में ग्योमे के कुसारीगामा से आगे है, बट इन एवरी अदर एस्पेक्ट ग्योमे's कुसारीगामा इज मोर पावरफुल लाइक रेंज, पावर, ड्यूरेबिलिटी, डिस्ट्रक्टिव पावर, अटैक पोटेंसी एटसेट्रा। सो यस वेपन के मामले में ग्योमे आगे है। एंड नाउ इंटेलेक्ट, दिस वुड बी अ टफ वन बिकॉज दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। बैटल में हर एक सिचुएशन से निपटने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए देन आई थिंक इसमें तांजिरो आगे होना चाहिए बाय अ स्लाइट मार्जिन। He literally figured out the way to defeat Akaza, decoded Muzan's attack pattern, changing structure, and even healed himself from the nervous system damage by that shockwave attack and many more. He can think in split seconds, make strategies and dominate the battle. हाँ ग्योमे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी बैटल IQ बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक तांजिरो स्केल्स अ लिटिल हायर इन इंटेलेक्ट। ब्रीदिंग टेक्निक, दिस वन गोज टू तांजिरो सिंस उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है, सन ब्रीदिंग। एंड यस ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है, उसने उसे लिटरली पूरी तरीके से मास्टर करके रखा है। फाइनल बैटल में 13th फॉर्म यूज़ करने वक्त उसने सन ब्रीदिंग को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। ब्रीदिंग स्टाइल की 90% ताकत उसके यूज़र की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है एंड तांजिरो इज द ग्रेटेस्ट यूज़र ऑफ सन ब्रीदिंग आफ्टर योरीची, मे बी पोटेंशियली राइवलिंग हिज डैड तांजिरो कामाडो। सो हाँ तांजिरो के पास ना सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है बट ही हैज़ ऑल्सो मास्टर्ड दैट ब्रीदिंग। सो यस ब्रीदिंग स्टाइल का पॉइंट तांजिरो को ही जाएगा। नेक्स्ट एबिलिटीज, अगेन इसमें तांजिरो आगे है सिंस वो एबिलिटीज के मामले में ग्योमे को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही बीट करता है। उसके पास ना सिर्फ ज़्यादा नंबर ऑफ एबिलिटीज है बल्कि ज़्यादा यूजफुल एंड पावरफुल भी। जहाँ ग्योमे के पास एबिलिटीज हैं लाइक डीमन स्लेयर मार्क, रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेपिटेटिव एक्शन, सुपर नेचुरल हियरिंग, स्टोन ब्रीदिंग एंड लास्टली उसका फाइटिंग स्टाइल कुसारीगामा जुत्सु। वहीं तांजिरो के पास एबिलिटीज हैं लाइक हार्ट स्कल, कॉम्बैट इंट्यूशन, डीमन स्लेयर मार्क, रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, रेपिटेटिव एक्शन, एनहांस्ड स्मेल, extrasensory perception, pseudo precognition, and yes, not one but 2 breathing styles, sun breathing and water breathing, and lastly उसका fighting style, master swordsmanship. So yes, in terms of abilities, Tanjiro clearly beats Gyome. And yes, that's it. And the final score is Gyome 9 and Tanjiro 7. So here we do have a clear winner. The strongest demon slayer of the current era is the Stone Hashira Gyome Himejima, and he wins against Tanjiro at high to extreme difficulty. अब मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा अटपटा सा होगा since it is an unpopular opinion, और इसका कारण भी है भाई क्योंकि तांजिरो मेन कैरेक्टर था एंड लास्ट में मुजान से 1-on-1 में वो भिड़ा है। लेकिन हाँ मुझे बस तुम्हें एक मौका और थोड़ा टाइम दो, मैं जितना हो सके उतना लॉजिकल वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। एंड यस टोटली अनबायस्ड ओपिनियन, इन दोनों में से मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है। माय वन एंड ओनली फेवरेट इज गियू टोमियोका।
सो तांजिरो वर्सेस ग्योमे, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ द करंट एरा। अब इसके लिए मैंने मांगा को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है एंड हर एक डिटेल पे फोकस करने की कोशिश की है एंड जो कुछ ही मैंने समझा है उस हिसाब से इस कंपैरिजन के दो ही आउटकम्स निकल के आते हैं। पहला नैरेटिवली ज़्यादा ताकतवर कौन है और दूसरा एक्चुअल में ज़्यादा ताकतवर कौन है। अगर नैरेटिवली की बात की जाए भाई देन ऑब्वियसली तांजिरो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि अगर तुम उस मोमेंट को नोटिस करो जहाँ पे सारे हाशिराज हार चुके थे एंड मुजान कानाओ को मारने वाला था, तांजिरो एक एपिक एंट्री लेता है और मुजान का हाथ काट देता है। अब इस पैनल को अगर सही से समझने की कोशिश करो देन यहाँ पे तांजिरो का मेन कैरेक्टर वाला मोमेंट था जहाँ पे वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की आखिरी उम्मीद है एंड बाकी सारे हार चुके हैं एंड अब उसे ही मुजान का अकेले सामना करना होगा। एंड नॉट ओनली दिस, इस पैनल में ऐसा नहीं कि बस इस बात को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, लेटर ऑन तांजिरो लिटरली मुजान से अकेले 10 मिनट तक लड़ता है विद सन ब्रीदिंग कंप्लीटली मास्टर्ड एंड यूजिंग इट्स अल्टीमेट टेक्निक 13th फॉर्म। सो हाँ, अगर सही मायने में देखा जाए तो नैरेटिवली तो यहाँ पर तांजिरो को पूरी कोशिश की गई थी स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाने के लिए, दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ द करंट एरा। लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा ताकतवर कौन है? वेल अगर एक्चुअल में देखो देन ग्योमे हिमेजिमा इज क्लियरली स्ट्रॉन्गर। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। तांजिरो यहाँ पे मुजान से लड़ने के लिए तब उतरा था जब मुजान कमजोर हो चुका था, whereas ग्योमे फॉट अ मच स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ मुजान। अब इस पे तुम्हारे दो आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। पहला कि भाई तू जिस मुजान को कमजोर समझ रहा है उसने जस्ट 1 सेकंड पहले ही सारे हाशिराज को नॉकआउट कर दिया था। हाउ कैन यू कॉल दैट मुजान वीक जिसने लिटरली बस एक अटैक के अंदर ही 4 मार्क्ड हाशिराज और 3 हाशिरा लेवल स्वॉर्ड्समैन को नॉकआउट कर दिया। वेल इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि डीमन स्लेयर में फाइट होती कैसे है एंड मुजान ने किस तरह का अटैक लॉन्च किया था। अगर तुम इसकी डिस्क्रिप्शन जाकर पढ़ोगे देन मुजान ने अपने थाइज से विप्स को अनलीश किया था एंड इस थाई विप्स वर हिज फास्टेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस वेपन्स, क्योंकि वो लिटरली ब्लाइंड स्पॉट्स को ही टारगेट करते हैं। मुजान ने लास्ट में एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया था टू कैच एवरीवन ऑफ गार्ड, बट डिफीटिंग समवन बाय कैचिंग देम ऑफ गार्ड विद अ सरप्राइज अटैक, डज दैट रियली मेक समवन स्ट्रॉन्गर इन पावर लेवल? ये चीज क्लियरली उसकी बैटल आईक्यू को दिखा रहा है, नॉट दैट मुजान वहां पे बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया देन लेट मी सिंप्लीफाई इट इवन मोर। वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल आकाजा वर्सेस गियू के फाइट में आकाजा कॉट गियू ऑफ गार्ड बाय ब्रेकिंग हिज स्वॉर्ड। जैसे उसने गियू की तलवार तोड़ी, गियू समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या, उसने उसकी तलवार को कैसे तोड़ दिया, बस साइड से पंच करके। अगर सही मायने में देखा जाए इस सिचुएशन में 100% आकाजा गियू को मार देता अपने डोनट पंच से। बट डज दैट मीन दैट गियू वाज वीक और आकाजा वाज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर? क्योंकि भाई अगर ये बात होती तो आगे चल के तो गियू ने ब्लू सिल्वर चॉटिक आफ्टर ग्लो पर रिएक्ट कर लिया था, जो कि आकाजा का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट अटैक था एंड उसको भी उसने अपने डेड काम से कुछ हद तक रोक लिया था विद ऑल द डिसएडवांटेजेस ही हैड। लाइक उस समय तो उसका डीमन स्लेयर मार्क भी चला गया था, बट इट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट डोनट पंच के सामने वो बच नहीं पाता बिकॉज वो कंफ्यूज हो गया था। ही वाज कॉट ऑफ गार्ड बाय अ सरप्राइज अटैक। बट डज दैट मेक आकाजा's डोनट पंच फास्टर एंड मोर पावरफुल देन हिज आफ्टर ग्लो? एक बार खुद सोचो भाई, जो बंदा लिटरली ब्लू सिल्वर चॉटिक आफ्टर ग्लो पर रिएक्ट कर पाता है, वो भी अपना डीमन स्लेयर मार्क खोने के बाद, और कुछ हद तक उसे रोक भी लेता है, वो क्या यहाँ पर आकाजा के डोनट पंच पे रिएक्ट नहीं कर पाता इफ ही वाजंट कॉट ऑफ गार्ड एंड ही वाज रेडी फॉर दैट अटैक? नाउ यू माइट से कि भाई इसमें आकाजा की क्या गलती है? दिस इज अ पार्ट ऑफ बैटल। सामने वाला ऑब्वियसली तुम्हें आउटस्मार्ट करेगा ही, लेकिन यही तो बात है, दिस इज द पॉइंट जहां पर एक कैरेक्टर अपने अपोनेंट को एक सरप्राइज अटैक से नॉकआउट कर दे बाय कैचिंग हिम ऑफ गार्ड। दिस शोज हिज बैटल आईक्यू नॉट पावर, क्योंकि इस हिसाब से तो इफ यू रिमेंबर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तांजिरो ने भी एक मोमेंट पर ग्यूतारो को आउटस्पीड कर दिया था। जब ग्यूतारो हिनात्सुरो को मारने वाला था, तांजिरो वाटर ब्रीथिंग और हिनोकामी कागुरो को कॉम्बिनेशन में यूज करता है एंड ही was able to perception blitz Gyutaro. Will you call him stronger than Gyutaro because of this? क्योंकि later on Gyutaro जब रेडी था अटैक्स के लिए, वो लिटरली म्यूजिकल स्कोर टेंगेन के अटैक्स पर रिएक्ट कर पा रहा था। एक और एग्जांपल ले लो तुम ग्योमे और कोकुशिबो के फाइट का। ग्योमे यहाँ पर कोकुशिबो के सरप्राइज अटैक पर सही से रिएक्ट नहीं कर पाया था। कोकुशिबो अचानक से अपनी जायंट स्वॉर्ड निकालता है और अपना रेंज बिल्कुल बढ़ा लेता है। ग्योमे को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोकुशिबो ऐसा भी कुछ कर सकता है, और इसीलिए इस अटैक के कारण ग्योमे भी काफी इंजर्ड हो जाता है, उसे भी काफी सारे स्लैशेस लग जाते हैं। बट लेटर ऑन वही ग्योमे कोकुशिबो के सारे ब्रीदिंग फॉर्म्स पर रिएक्ट कर पाया था, इवन ऑन 16th फॉर्म विच वाज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट टेक्निक। सो जो ग्योमे कोकुशिबो के 16th फॉर्म पर रिएक्ट कर सकता है, वो क्या उसके एक नॉर्मल अटैक पर रिएक्ट नहीं कर सकता था जहां पर उसने कोई ब्रीदिंग फॉर्म भी यूज नहीं किया था? अगर इन सारी सिचुएशंस को सही से एनालाइज करो देन ईच कैरेक्टर इज कैचिंग हिज अपोनेंट्स ऑफ गार्ड विद अ सरप्राइज अटैक एंड दिस शोज हिज बैटल आईक्यू नॉट हिज पावर। अगर गियू आकाजा के आफ्टर ग्लो पर रिएक्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो उसके डोनट पंच पर भी रिएक्ट कर सकता है। अगर ग्यूतारो म्यूजिकल स्कोर टेंगेन के अटैक्स पर रिएक्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो तांजिरो के भी अटैक पर रिएक्ट कर सकता है। अगर ग्योमे कोकुशिबो के 16th फॉर्म पर रिएक्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो उसके एक नॉर्मल अटैक पर भी रिएक्ट कर सकता है। ऑल दीज कैरेक्टर्स कुड हैव रिएक्टेड ऑन दोज अटैक्स इफ दे वरंट कॉट ऑफ गार्ड। सो हाँ, मुजान ने डेफिनेटली अपने इस अटैक से सारे हाशिराज को नॉकआउट कर दिया था, बट उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। इसलिए इस चीज को कंसीडर करके ये कहना दैट मुजान वाज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, ये एक तरह से गलत होगा। आकाजा का डोनट पंच उसके आफ्टर ग्लो से ज्यादा फास्ट नहीं है।
बट यस वो अपने डोनट पंच से गियू को मार देता, बट दिस डजंट मेक गियू वीकर और आकाजा स्ट्रॉन्गर, इट जस्ट मेक्स आकाजा स्मार्टर। क्योंकि अगर एक्चुअल में ये पावर लेवल में काउंट होता देन भाई लिटरली अगर गियू आकाजा के डोनट पंच पर रिएक्ट नहीं कर पाता तो आकाजा लिटरली अपने आफ्टर ग्लो से गियू को सीधा वेपराइज कर देता बिफोर गियू कुड इवन प्रोसेस व्हाट हैपेंड, लेट अलोन रिएक्टिंग ऑन दैट अटैक। हाशिराज अगर उस अटैक के लिए रेडी रहते तो वो मुजान के उस अटैक पे डेफिनेटली रिएक्ट कर सकते थे एंड दे कुड हैव डॉज्ड इट विदाउट गेटिंग नॉक्ड आउट। और हाँ मैं ये बात बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये मेरा स्पेकुलेशन है, ये प्रैक्टिकली हुआ भी है। आई मीन सीरियसली क्या तुम्हें सच में ही लगता है कि मुजान ने बस एक ही बार इस अटैक को यूज किया है जहाँ पर उसने अपने थाइस से विप्स को अनलीश किया था? ही हैव यूज्ड दिस अटैक मल्टीपल टाइम्स and the only time this attack successfully knocked out its opponents was when he used it for the first time. A total surprise attack जब इसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। वरना लेटर ऑन जब इसने इस अटैक को तांजिरो के खिलाफ इस्तेमाल किया, तांजिरो was able to react on this attack without getting knocked out, just receiving few slashes on his body. अब तांजिरो मुजान से लड़ा ही नहीं था, so he was ready for every kind of attack। जबकि हाशिराज आधे घंटे तक लगातार मुजान से लड़ चुके थे एंड मुजान ने एक बार भी इस अटैक को इस्तेमाल किया ही नहीं, so they were adapted to this fighting style। उन्हें लगा कि इसके अलावा मुजान के पास कोई पावर है ही नहीं। And all of the sudden he unleashed his thigh whips catching everyone off guard। लेकिन तांजिरो भी जस्ट फाइट में उतरा ही है, अभी तक उसने सिर्फ आर्म्स वाले मुजान का सामना किया है। मुजान ने जब अपने विप्स को निकाला था तांजिरो उससे कभी लड़ाई नहीं, वो बेहोश हो गया था। He never adapted to his fighting style and was ready for every single attack। And since he had the transparent world from the beginning of the fight, he was able to see his movements। जिसके कारण तांजिरो इस अटैक पर आसानी से रिएक्ट कर लेता है, जिस अटैक ने 4 हाशिराज को नॉकआउट कर दिया था। Now you might ask that bro, how do you know that मुजान ने उस समय थाई विप्स का इस्तेमाल किया था? Well, Tanjiro himself states it that Muzan has 8 whips on his thighs and he unleashes them all at a faster speed than anyone else। Now you might say that भाई तांजिरो के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड था, उसने उसके बॉडी के आर पार देख लिया होगा दैट उसके थाइज में 8 whips लगे हुए हैं। चलो अगर इस बात को मान भी लिया जाए then how did he know the speed of those whips? That those whips are actually launched at a faster speed than anyone else। अगर मुजान ने कभी अपने थाई whips से उस पर वार किया ही नहीं होता। एंड एक बोनस पॉइंट तांजिरो को ये मिल गया दैट मुजान ने उसके सामने स्टार्टिंग में इस अटैक को यूज कर दिया, फाइट शुरू होने के कुछ सेकंड्स बाद ही। इसीलिए इसके बाद तांजिरो हर एक बार इस अटैक के लिए रेडी था एंड इस अटैक को मुजान ने तांजिरो के खिलाफ काफी बार यूज किया है एंड ईच टाइम तांजिरो रिएक्टेड ऑन दिस अटैक एंड डॉज्ड इट। एंड ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता है। लेटर ऑन जब तांजिरो नॉकआउट होने वाला होता है फाइट में, ईगोरो फाइट ज्वाइन कर लेता है एंड देन मुजान अगेन अपने थाई विप्स का इस्तेमाल करता है। थाई विप्स का क्या, वो अपने सारे विप्स एंड आर्म्स का इस्तेमाल करता है एंड यू वोंट बिलीव दैट ईगोरो अकेला इस अटैक को रोक लेता है। एंड दिस इज द सेम ईगोरो हु वाज नॉक्ड आउट बाय दिस अटैक जस्ट 10 minutes ago। एंड इस पॉइंट पर तो ईगोरो और भी ज्यादा एग्जॉस्टेड है एंड इंजर्ड है एंड लिटरली अपनी आई साइट भी खो चुका है। वो अंधा होकर इस अटैक पे रिएक्ट कर लेता है, वो भी मिड एयर में, ऑल बिकॉज दिस टाइम ही वाज रेडी फॉर दिस अटैक। नाउ यू माइट से दैट भाई एजिंग ड्रग के कारण मुजान की स्पीड काफी कम हो चुकी थी। वेल हाँ ये बात सच है, लेकिन ये कहते हुए इस बात को भी ध्यान में रखना दैट ईगोरो की इस पॉइंट पे क्या हालत है। मुजान के खिलाफ जब उसने सेकंड टाइम बैटल ज्वाइन की, वो अब पहले से भी ज्यादा एग्जॉस्टेड एंड इंजर्ड है, ब्लड लॉस हो चुका है, वो अभी भी पॉइजन को इंड्योर कर रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अंधा हो चुका है एंड लिटरली इस अटैक को उसने मिड एयर में काउंटर कर लिया, वही अटैक जिसने 4 मार हाशिराज को नॉकआउट कर दिया था एंड ही डिड इट ऑल बाय हिमसेल्फ। लेटर ऑन फिर से मुजान अपने सारे विप्स से अटैक करता है एंड अगेन तांजिरो एंड ईगोरो टुगेदर वर एबल टू काउंटर दिस अटैक। इसके बाद फिर से मुजान कई बार इस अटैक को यूज करता है एंड ईच टाइम तांजिरो एंड ईगोरो वर एबल टू रिएक्ट ऑन दिस अटैक। इन्होंने इस अटैक को कई बार काउंटर किया, डॉज किया एंड अगर कुछ मोमेंट्स पर हिट हुए भी हैं, स्टिल दे वर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ विदाउट गेटिंग नॉक्ड आउट एंड दिस हैपेंड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। भाई मैं बस तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम सनराइज काउंटडाउन आर्क दोबारा से पढ़ो, स्पेशली वहां से जब तांजिरो बैटल में उतरता है एंड उसके बाद पूरा फोकस मुजान पर लगा के रखना, उसकी बॉडी पर, खास करके उसकी थाइज पर। तुम इसे क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि मुजान ने कई बार अपने थाई विप्स का इस्तेमाल किया है अपोनेंट्स पर, लेकिन हर बार यहाँ पर सारे के सारे अपोनेंट्स ने या तो उस अटैक को डॉज कर लिया, काउंटर कर लिया और अगर हिट हुए भी हैं स्टिल दे वर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ विदाउट गेटिंग नॉक्ड आउट। अगर मुजान के पास ये डिसएडवांटेज था दैट एजिंग ड्रग के कारण उसकी स्पीड कम हो रही थी, उसके अपोनेंट्स लिटरली उससे भी बदतर सिचुएशन में थे, उनका स्टैमिना ड्रेन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है एंड दे आर फेसिंग मल्टीपल इंजरीज एंड ईगोरो इज लिटरली ब्लाइंड। सो हाँ मेरा ये कहना है दैट अगर हाशिराज रेडी रहते तो इस अटैक पर रिएक्ट कर लेते हैं, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, लेटर ऑन ये हुआ भी है। ईगोरो जो कि पहले उतना एग्जॉस्टेड नहीं था एंड ना ही कोई सीरियस इंजरी थी, वो सारे हाशिराज के साथ नॉकआउट हो जाते हैं मुजान की इस अटैक के कारण, ऑल बिकॉज इट वाज अ सरप्राइज अटैक। लेकिन लेटर ऑन वो और बदतर सिचुएशन में वापस आता है अंधा होकर एंड लिटरली इस अटैक को अकेले दम पर काउंटर कर लेता है इन मिड एयर। गियू आकाजा के आफ्टर ग्लो को डेड काम से नहीं रोक पाया था, अब आकाजा अगर बार बार उस अटैक को यूज करे स्टिल यहाँ पर गियू एक बार भी नहीं रोक पाएगा, वो रेडी रहे या ना रहे, सिंपली बिकॉज आफ्टर ग्लो इज फास्टर देन डेड काम, उसकी स्केलिंग कंसिस्टेंट है।
दैट वाज प्योर स्पीड एंड पावर। लेकिन मुजान ने एक बार ही बस सबको नॉकआउट किया अपने थाई व्हिप से, एंड उसके बाद जितनी बार भी उसने उस अटैक को यूज किया है एक बार भी सामने वाला नॉकआउट नहीं हुआ है। इट वाजंट प्योर स्पीड एंड पावर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी स्केलिंग कंसिस्टेंट होती। मुजान की स्पीड अगर एजिंग ड्रग के कारण कम हो रही थी तो उसके अपोनेंट्स और भी बदतर सिचुएशन में थे। मुजान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने पावर से सारे हाशिराज को एक साथ नॉकआउट नहीं कर सकता था। ही वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और फास्ट, ही जस्ट आउटस्मार्टेड एवरीवन इन दिस मोमेंट। क्योंकि भाई अगर ऐसा नहीं होता तो सीरियसली 1 मिनट बाद ही यहाँ पर मुजान ये एडमिट नहीं करता दैट आई एम द वन हु इज स्लो। क्योंकि सीरियसली बस 1 मिनट पहले यहाँ पे सारे हाशिराज नॉकआउट हुए एंड 1 मिनट पहले मुजान की पावर एकदम पीक पर है, उसकी स्पीड एकदम पीक पर है, और 1 मिनट बाद ही उसकी ताकत इतनी कम हो जाती है दैट ही हिमसेल्फ हैड टू एडमिट दैट आई एम द वन हु इज स्लो। और ना ही इसके अपोनेंट्स हर बार इस अटैक पे रिएक्ट कर पाते डिस्पाइट बीइंग इन एन इवन वर्स सिचुएशन देन बिफोर। ही वाज लिटरली एजिंग 50 ईयर्स पर मिनट बाय दैट एजिंग ड्रग। सो हाँ, जिस समय तांजिरो मुजान से लड़ने आया था बाय दैट टाइम मुजान वाजंट दैट strong. He knocked out every Hashira with a single attack just a minute ago because of his genius intellect, not because of his power and speed. So yes, Tanjiro faced a significantly weakened Muzan compared to Gyume. तुम्हारा दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है दैट तांजिरो ने मुजान से अकेले फाइट किए जबकि ग्योमे के पास 3 मार्क्ड हाशिराज की हेल्प थी, एंड दे आर डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिराज आफ्टर ग्योमे। बट व्हाट यू डोंट कंसिडर इज दैट तांजिरो के पास भी काफी सारे एडवांटेजेस थे। आई मीन फाइट को सही से एनालाइज करो। तांजिरो इन्फिनिटी कैसल में उतना नहीं लड़ा है, उसने मल्टीपल पावर अप्स को एक साथ यूज कर लिया जिसके कारण उसकी बॉडी लिमिट्स पर आ गई, एंड इसी कारण उसने एग्जॉशन फेस किया है। कोई सीरियस इंजरी नहीं, आकाजा से पूरी फाइट में यहाँ पर उसने बहुत कम मार खाई है, जबकि गियू ना सिर्फ एग्जॉशन बल्कि काउंटलेस सीरियस इंजरीज को भी फेस करता है अलॉन्ग विद मैसिव ब्लड लॉस। लेकिन वहीं अगर तांजिरो की बात करें देन उसने सिर्फ एग्जॉशन फेस किया था, इंजरी नहीं, एंड इंजरी बीट्स एग्जॉशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर तुम 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हो देन अगर तुम फुल स्पीड से दौड़ दो तुम बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम 1 घंटा रेस्ट ले लो तो तुम दोबारा से अपनी फुल स्पीड से दौड़ सकते हो 100 मीटर तक। लेकिन वही 100 मीटर दौड़ने में अगर तुम्हारा पैर टूट जाए, क्रैम्प्स आ जाए या मोच आ जाए तो तुम 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद भी सही से दौड़ नहीं पाओगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉशन एंड इंजरी। तांजिरो ने एग्जॉशन फेस किया था इन्फिनिटी कैसल आर्क में। उसने मल्टीपल पावर अप्स को एक साथ एक्सेस कर लिया था आकाजा के अगेंस्ट विच ईट्स अप अ लॉट ऑफ स्टैमिना, इसीलिए उसे एग्जॉशन हो गया था, एंड आकाजा के फाइट के बाद उसे अच्छा खासा रेस्ट भी मिल गया। एंड जब वो मुजान के अगेंस्ट उतरता है, इवन अगेंस्ट मुजान उसे ज्यादा इंजरीज नहीं होती है, उसे फाइट में सिर्फ 2-3 स्लैशेस ही लगते हैं एंड उसके बाद वो बेहोश हो जाता है पॉइजन के कारण, एंड अगेन आधे घंटे बाद उठता है लड़ने के लिए। एंड जब तांजिरो बेहोश था मुजान के अगेंस्ट एंड सारे हाशिराज लड़ रहे थे, क्या तुमने एक बात नोटिस की? कहने को तो हम बोल सकते हैं दैट तांजिरो एंड ग्योमे के कंपैरिजन में पॉइजन के मामले में ग्योमे के पास ज्यादा एडवांटेज है बिकॉज he is literally a giant। ईगोरो के स्टेटमेंट को अगर एनालाइज किया जाए देन एक छोटे शरीर में पॉइजन काफी हाई स्पीड से फैलता है, एंड अगर फिजिक के मामले में देखा जाए देन ग्योमे एंड तांजिरो में जमीन आसमान का फर्क है। तो हाँ, ग्योमे के पास एक नेचुरल एडवांटेज था, लेकिन जब सारे हाशिराज मुजान से लड़ रहे थे यूशिरो ने लिटरली तांजिरो को एंटीटूड के बहुत सारे डोजेस दे दी थे, इतना कि मुराडा ही बोल रहा है कि भाई और कितना दोगे, जबकि सारे हाशिराज को फाइट के दौरान बस एक ही पॉइजन का डोज मिला था। एंड अगर दोनों की सिचुएशन को कंपेयर करो देन इवन दैट 1 डोज ऑफ मेडिसिन वाजंट इनफ फॉर ग्योमे, क्योंकि जहां तांजिरो रेस्ट कर रहा है वो अब मुजान से लड़ नहीं रहा है, उसे मुजान के कोई स्लैशेस लग नहीं रहे हैं। ग्योमे कॉन्स्टेंटली मुजान से लड़ रहा है, मुजान के स्लैशेस उसे लग रहे हैं, पॉइजन का इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, एंड स्टिल ही इज फाइटिंग अ मच स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ मुजान। और आधे घंटे बाद तांजिरो होश में आता है और मुजान से लड़ने जाता है। अब सही से देखो कि तांजिरो के पास कितने सारे एडवांटेजेस थे। तांजिरो इन्फिनिटी कैसल में सही से लड़ा ही नहीं था आकाजा के अगेंस्ट, उसने सिर्फ एग्जॉशन फेस किया, कोई सीरियस इंजरी नहीं। उसके बाद उसे अच्छा खासा रेस्ट भी मिल जाता है, एंड इवन अगेंस्ट मुजान वो कुछ अटैक्स के अंदर ही नॉकआउट हो जाता है और उसके बाद फिर से आधे घंटे का रेस्ट लेके आता है, और उसमें भी उसे पॉइजन के एंटीटूड के काफी सारे डोसेस दिए गए थे, और वो भी एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो बैटल से बाहर है, उसे मुजान का कोई और अटैक अब लग नहीं रहा है, एंड ही इजंट फेसिंग एनी फर्दर इंजरीज। एंड सिंस उसने कोई सीरियस इंजरी फेस नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉशन फेस किया था, रेस्ट करके वो आराम से इसे ओवरकम कर सकता है, एंड फाइट में उसे बहुत बार रेस्ट मिला है। मुजान के अगेंस्ट वो ऑलमोस्ट अपने 80 to 85% स्टैमिना पर उतरा, या फिर एटलीस्ट 70% स्टैमिना पर। द ओनली सीरियस इंजरी ही हैड दैट ही लॉस्ट हिज लेफ्ट आई, एंड उसके लिए भी ही हैड द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टू मेक अप फॉर इट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइट। मतलब कि जो उसका विजन थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता था एक आंख खोने की वजह से, वो विजन और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के कारण। व्हेन ही फॉट मुजान वो ऑलमोस्ट अपने प्राइम में था, जहां पर उसका स्टैमिना भी काफी ज्यादा था और उसे सारे पावर अप्स बैटल के स्टार्टिंग में ही मिल गए थे, काफी हाई स्टैमिना पर। वो मुजान के अगेंस्ट 10 मिनट तीनों पावर अप्स के साथ लड़ा है, डीमन स्लेयर, मार्क, रेड ब्लेड एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड।
But on the other hand, Gyome fought a way stronger opponent than Akaza, Kokushibo, and in that fight he faced both exhaustion as well as injuries. And उसके बाद तो उससे कोई रेस्ट भी नहीं मिला, वो स्ट्रेट अप मूजान से लड़ने के लिए उतर गया कुछ समय बाद ही। वो कुछ ही देर पहले कोकुशिबो के खिलाफ एक डेथ बैटल सर्वाइव करके आया था एंड अगेंस्ट मूजान वो और भी ज्यादा एग्जॉशन फेस करता है अलॉन्ग विद फर्दर इंजरीज, जहाँ पे उसे मूजान के स्लैशेस लगते हैं, ब्लड लॉस होता है और वो पॉइजन भी हो जाता है। और उसे पॉइजन के एंटीट्यूड का बस एक ही डोज मिलता है इन अ वेरी अनफेवरेबल एनवायरमेंट, बिकॉज दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी इन अ रेजिंग बैटल अगेंस्ट मूजान, जहाँ पे उसे मूजान के और स्लैशेस लगते हैं, फर्दर इंजरीज रहती है एंड पॉइजन का इफेक्ट बढ़ते रहता है। एंड यस, उसने 90% फाइट डीमन स्लेयर मार्क के दम पर ही लड़ी है। रेड ब्लेड उसे बहुत बाद में मिला था एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड जब उसे मिला वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को सही से यूज ही नहीं कर सका। वो प्लानिंग कर ही रहा था कि मूजान के 12 वाइटल स्पॉट्स पर एक साथ वार करूं किसी के साथ मिलके, लेकिन उसी समय मूजान ने अपने सरप्राइज अटैक से सबको नॉकआउट कर दिया। जहां तांजिरो ऑलमोस्ट अपने प्राइम में था क्योंकि उसके पास शुरू से ही सारे पावर अप्स थे। ग्योमे को कभी भी हमने उसके प्राइम में नहीं देखा था जहां पर वो तीनों पावर अप्स के साथ लड़ता, क्योंकि कोकुशिबो के अगेंस्ट भी उसने 90% फाइट डीमन स्लेयर मार्क के साथ ही लड़ी थी। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड उसे बहुत बाद में मिला था एंड रेड ब्लेड तो एकदम लास्ट में बस एक मोमेंट के लिए मिला था। डीमन स्लेयर मार्क के अलावा जितने ही पावर अप्स हैं लाइक रेड ब्लेड एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, वो सभी उसे ऐसे मोमेंट पे मिले थे जहां पे वो ऑलरेडी बहुत थक चुका था और घायल हो चुका था, जहां पे उसका स्टैमिना काफी कम था कंपेयर टू तांजिरो जिससे सारे पावर अप्स काफी हाई स्टैमिना पर मिल गए थे। एंड यस, जहां तांजिरो ने एक ऐसे मूजान सामना किया हुआ सिग्निफिकेंटली वीकेंड बाय दैट एजिंग ड्रग, ग्योमे फेस्ड अ मच स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ मूजान। तांजिरो के पास बस एक ही डिसएडवांटेज था दैट वो अकेला लड़ा था मूजान से, लेकिन इसके अलावा देखो तो उसके पास काफी सारे एडवांटेजेस थे। ही सीरियसली हैड एवरीथिंग गोइंग इन हिज फेवर फॉर हिज फाइनल वन ऑन वन बैटल अगेंस्ट मूजान। बट ऑन द अदर हैंड ग्योमे के पास बस एक ही एडवांटेज था दैट उसके पास 3 हाशिरास की हेल्प थी, बट अदर देन दैट ही हैड लिटरली एवरीथिंग गोइंग अगेंस्ट हिम। एंड भाई एक बार उन सारे हाशिरास की भी हालत देख लो जो कि उसकी मदद करने के लिए वहां पर थे। सानिमी सर्वाइव्ड अ डेथ बैटल अगेंस्ट कोकुशिबो अलोंग विद ग्योमे, जहां पर वो ग्योमे से भी कहीं ज्यादा घायल और इंजर्ड था एज ही लिटरली फेस्ड मैसिव ब्लड लॉस, इतना कि एक पॉइंट पर कोकुशिबो भी बोलता है दैट ही डिडंट डाई फ्रॉम ब्लड लॉस इवन आफ्टर गेटिंग कट अगेन एंड अगेन। और तो और सानिमी की 2 उंगलियां भी कटी हुई थी। गियू भी आकाजा से एक डेथ बैटल लड़ के आया था जहां पे वो भी ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड था और घायल था। उसने ही बहुत ब्लड लॉस फेस किया था, शोल्डर इंजरीज थी, चेस्ट इंजरीज थी, मोस्ट लाइकली इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज थे क्योंकि आकाजा के मोस्ट ऑफ द अटैक्स शॉक वेव अटैक्स रहते हैं। वो अपने दाहिने हाथ में सेंसेशंस खो चुका था, बाएं कान से बहरा हो चुका था और तो और उसके पास टूटी हुई तलवार थी। बस एक इगोरो था जो कि अच्छे हालत में था, लेकिन भाई वो भी बेस में लड़ रहा था। उसके पास डीमन स्लेयर मार्क नहीं था ग्योमे, सानिमी एंड गियू की तरह। इगोरो ने सारे हाशिरास के साथ मिलकर मूजान से आधे घंटे तक फाइट किए जहां पर वो ऑलमोस्ट 25 मिनट तक सिर्फ बेस में ही लड़ता रहा था। आखिरी 5 मिनट पहले उसने डीमन स्लेयर मार्क एंड रेड ब्लेड को एक्सेस किया था और ग्योमे खुद भी थका हुआ था और घायल था एंड स्टिल ही वाज एबल टू डू ऑल दैट। नाउ यू माइट से दैट भाई अभी तक तुमने सेल्फलेस स्टेट को क्यों नहीं काउंट किया है तांजिरो's बिगेस्ट पावर, क्योंकि सेल्फलेस स्टेट तो भाई डोमेन ऑफ सुपरमेसी है। तो ब्रो सेल्फलेस स्टेट तुम्हारे कॉम्बैट प्रावर्स को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है, वो बस तुम्हारे बैटल स्पिरिट को इरेज कर देती है। वेर यू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल कॉम्बैट, जहां पर बैटल फील्ड से तुम अपनी प्रेजेंस को ही इरेज कर दोगे एंड दिस इज इनसेनली इफेक्टिव अगेंस्ट अपोनेंट्स हु रिलाई ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन लाइक डिटेक्टिंग मलीस, सेंसिंग ऑरा और फाइटिंग स्पिरिट। इसीलिए आकाजा इसके सामने पूरा बेबस हो गया था क्योंकि तांजिरो ने उसकी बिगेस्ट वीकनेस पर वार कर दिया था। लेकिन सेल्फलेस स्टेट तुम्हारे स्पीड और रिएक्शन टाइम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है। जब तांजिरो ने आकाजा को डिकैपिटेट किया था वहां पर उसकी स्पीड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के कारण बढ़ी थी, ना कि सेल्फलेस स्टेट के कारण। सेल्फलेस स्टेट स्पीड को नहीं बढ़ाती है। द वन टू इंक्रीज तांजिरो's मूवमेंट स्पीड एंड प्रिकॉग्निशन वाज ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। एंड यस, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट आर काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड। तुम इंडिविजुअली इन दोनों को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकते हो। सेल्फलेस स्टेट को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के साथ यूज करके यू कुड स्ट्राइक अ वेरी लीथल ब्लो बाय एंटिसिपेटिंग द वाइटल पॉइंट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द अपोनेंट थ्रू स्लो मोशन परसेप्शन एंड प्रिकॉग्निशन। सो अगर मैं सेल्फलेस स्टेट को ऐड करूं देन तांजिरो कंप्लीटली अपने प्राइम में आ जाएगा, वेर ही विल एंटर द डोमेन ऑफ सुपरमेसी। लेकिन हाँ, उसकी मूवमेंट स्पीड एंड प्रिकॉग्निशन इंक्रीज नहीं होगी सिंस वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का काम है। उसकी कॉम्बैट स्पीड, रिएक्शन स्पीड एंड ओवरऑल कॉम्बैट प्रावर्स उतनी रहेगी जितनी की पहले थी। ही विल जस्ट एंटर द हाईएस्ट रेल्म ऑफ फिजिकल कॉम्बैट। एंड यस, अब अगर मैं अपना फाइनल रीजन रखूं दैट व्हाई आई थिंक ग्योमे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ द करंट एरा नॉट तांजिरो, देन भाई सीरियसली एक बार दोनों का फेयर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एकदम प्राइम तांजिरो को ले लो एक ऐसे ग्योमे के खिलाफ जो कि इतने सारे डिसएडवांटेजेस के साथ लड़ा है। अगर इनका फेयर कंपैरिजन किया जाए देन भाई ऐसा नहीं था दैट तांजिरो ने पूरी फाइट मूजान से अकेले लड़ी थी। वो बस 10 मिनट तक मूजान से अकेले लड़ा था, उसके बाद उसके पास इगोरो की हेल्प थी एंड बाय दैट टाइम मूजान की स्पीड आकाजा या डोमा के लेवल पे होगी, मोस्ट लाइकली आकाजा के लेवल पे, बिकॉज पूरी फाइट में इगोरो एंड तांजिरो वर ब्लिट्जिंग मूजान एज हेल। मूजान के थाई विप्स जो कि उसके फास्टेस्ट एंड यस नॉट ओनली फास्टेस्ट बट मोस्ट डेंजरस वेपन थे क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट्स को ही टारगेट करते हैं, वो भी काम नहीं आ रहे थे। मल्टीपल टाइम्स उन थाई विप्स को काउंटर किया गया है। सो यस, इस पॉइंट पे वो ज्यादा से ज्यादा आकाजा या डोमा की स्पीड पे होगा।
अब यहाँ पे वो आकाजा की स्पीड पे है या डोमा के, ये तुम डिसाइड करो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज नोवेयर अराउंड कोकुशिबोज स्पीड। नाउ कंपेयर दिस तांजिरो विद ग्योमे, जो कि कोकुशिबो से लड़ा है सानिमी की हेल्प लेकर, क्योंकि अगर ग्योमे के पास उस समय कोकुशिबो की हेल्प थी, तांजिरो के पास भी अभी यहाँ पर ईगोरो की हेल्प है, एंड यहाँ पे उसके पास भी सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क है, रेड ब्लेड या ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड नहीं। एंड ये अगर तांजिरो इंजर्ड हो चुका था इस पॉइंट तक, तो भाई ग्योमे भी इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि उसने कोकुशिबो का सरप्राइज अटैक खुद पर खाया था। एंड इवन देन ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल, डिस्पाइट दैट ही फेस्ड अ वे वीकर एंड स्लोअर अपोनेंट, जबकि ग्योमे ओनली विद डीमन स्लेयर मार्क लॉन्ग स्वॉर्ड कोकुशिबो के सारे अटैक्स पर रिएक्ट कर पाया एंड उन्हें डॉज किया। और अब एक अल्टीमेट फेयर कंपैरिजन करें, जहां पे तांजिरो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उस शॉक वेव अटैक से उसका पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका था। ही फेस्ड फोर्थ ड्रग मूजान, जो कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन के फेज में चला गया था। वो ग्योतारो या जोहाकुतेन के स्पीड पर होगा मैक्सिमम। उसे जेनित्सु एंड इनोसुके काफी बार ब्लिट्स कर पाए थे। मीनवाइल ग्योमे इन हिज वीकेंड स्टेट, जहां पर वो कोकुशिबो से एक डेथ बैटल सर्वाइव करके आया था, ही हैड पोस्ट इंजरीज एंड ब्लड लॉस फ्रॉम कोकुशिबोस फाइट, वो सेकंड ड्रग मूजान का सामना करता है। एंड इवन इन दैट वो फर्दर इंजरीज फेस करता है, ब्लड लॉस होता है, उसे मूजान के स्लैशेस लगते हैं, वो पॉइजनड हो जाता है, लेकिन इवन देन ही वॉज एबल टू ब्लिट्स मूजान ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। यहाँ पर हम एक फेयर कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के वीकेंड स्टेट का। ऐसा नहीं कि एक बंदा बिल्कुल प्राइम में है और दूसरे बंदे को प्राइम में आने का मौका ही नहीं मिला बैटल की सिचुएशन के कारण। और यहाँ पे इन दोनों की सिचुएशन भी लगभग सिमिलर है। बोथ आर हेविली इंजर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड बोथ हैव हेल्प। तांजिरो के पास जेनित्सु एंड इनोसुके की हेल्प थी एंड ग्योमे के पास सानिमी, गियू एंड ईगोरो की। अगर जेनित्सु एंड इनोसुके ऑलरेडी थके हुए थे एंड घायल थे, सानिमी, गियू एंड ईगोरो भी ऑलरेडी थके हुए थे एंड घायल थे। उल्टा वो तीनों तो और बदतर सिचुएशन में थे। एंड इफ सानिमी, ईगोरो एंड गियू आर मच स्ट्रॉन्गर देन जेनित्सु एंड इनोसुके, second drug Muzan is also way stronger than fourth drug Muzan. So हाँ, दोनों की सिचुएशन लगभग सिमिलर है। A weakened Gyome was able to fight against the second drug Muzan, which was his strongest version. Meanwhile, a weakened Tanjiro fought fourth drug Muzan, who was in cellular destruction phase. And even in that, Tanjiro needed to be saved not once but twice. पहली बार उसे इनोसुके ने बचाया एंड दूसरी बार जेनित्सु ने। जबकि second drug Muzan के अगेंस्ट we never saw a situation in which Gyome was needed to be saved. In fact, he saved others multiple times. So yes, with all this, I think I've debunked almost every possible argument and given all the logical reasons that why I consider Gyome more powerful. So अगर सही मायने में देखा जाए, then yes, the strongest demon slayer of the current era and the second strongest demon slayer of all time after Yoriichi Sugikuni is none other than the Stone Hashira Gyome Himejima. Tanjiro Kamado would be the second strongest demon slayer of the current era and the third strongest demon slayer of all time after Yoriichi and Gyome. बट यस, ये बस मेरा ओपिनियन था। तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। सो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। सो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।